Good morning, everyone. So, this is Vaishnavi Mishra going to take your very first class of Maths Class 8, which is rational number. Okay. So, before मैं आपको बताऊं कि rational number क्या है, उसके पहले हम थोड़ा सा प्री नॉलेज चेक करेंगे. हाँ, प्री नॉलेज में हमारे पास कई नंबर्स है. हमने क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ इतने दिन तक पढ़ा है, तो हमने नंबर्स पढ़े हैं. नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे करके लाख करोड़ यहाँ तक के नंबर्स पढ़े हैं. कभी कभी आपने नेगेटिव नंबर भी शायद पढ़े हैं, जैसे -1 -2 ऐसे करके. या फिर क्लास थर्ड में आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, जिसमें एक पिज्जा होता है, उसको डिवाइड करते हैं, फिर 3 किसी और को जाता है, 6 किसी और को जाता है, एंड देन आंसर सॉरी देन आंसर जो है वो 1/2 आता है. ओके, तो वो हो गया फ्रैक्शन. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. हमारा बहुत पहला नंबर है, ये आपको दिखा लिखा है, दिस इज नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबके दिमाग में आई डेफिनेशन? चलिए हम बताते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा. नेचुरल नंबर्स, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 9 एंड गोज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी हम जिसे कहते हैं अनंत. ठीक है. तो बहुत पहले तो जो हम नंबर लेते हैं वो 1 to 9, एक्चुअली हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट पे है आप होल नंबर. होल नंबर में हमारा जीरो इंक्लूड होगा. ठीक है, मतलब जीरो, उसके बाद जीरो प्लस नेचुरल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके जितना भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. इन्फिनिटी मतलब अनंत. ठीक है, इसकी हिंदी है, बट इन्फिनिटी मतलब आप जाते जाओ जिसका कोई एंड ना हो, इन्फिनिटी उसको कहते हैं. फिर अभी एक नया शब्द देखिए आप लोग को दिख रहा है, दिस इज इंटीजर्स. तो इंटीजर सॉरी इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, मतलब जो आपका ये देखिए, लेट इट बी, ये आपको दिखा, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, दिस इज जीरो. अब इसके अगर हम इस साइड जाते हैं, ओके, तो हमको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स. ओके. और अगर हम इसके इस साइड जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो हमको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स along with पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर, मतलब जो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में है, और पॉजिटिव नंबर जो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में है, और इंक्लूडिंग जीरो. तो ये आ गए हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स के बाद अब हमारा जो है मेन टॉपिक आ गया, डेट इज रैशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है इसके क्वेश्चंस. सो व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर, आप मन कहे तो उसको लिख लीजिएगा, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q. मैं ट्राई करती हूँ यहाँ लिखने का. ओके, ये देखिएगा आप लोग, सॉरी लिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए बात को ध्यान से. द नंबर which is represented in form of p upon q, where p and q are integers. हाँ, p and q are integers and q is not equal to 0. अब मैंने लास्ट में एक वर्ड बोला, that is q is not equal to 0. ओके, ये सुना, ये बहुत मेन लाइन है. रैशनल नंबर के हम एग्जांपल दे देते हैं. पहले मैं लिखूंगी नंबर, आप बताइएगा ये रैशनल नंबर है या नहीं. ओके, 1. वेरी सिंपल नंबर. 1 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो अभी हम देखते हैं ये p अपॉन q में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर नहीं. तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1. ओके, तो 1 अपॉन 1. अब हमारी डेफिनेशन क्या थी? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q. तो ये p अपॉन q के फॉर्म में है. यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू 1 है. ओके, सेकेंड टर्म क्या थी डेफिनेशन में? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ देखिए, q की जगह 1 लिखा है ना, मतलब q जो है 0 के इक्वल नहीं है. सो हेंस वी कैन से 1 इज अ रैशनल नंबर. ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, 3/2. 3/2 रैशनल नंबर है या नहीं? फिर से हम चेक करेंगे अपनी डेफिनेशन के ऊपर. 3/2 लिखा है, मतलब दिस इज इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q.
ओके, तो पहला जो डेफिनेशन का हमारा पहला टर्म था वो तो क्लियर हो गया कि P अपॉन Q के फॉर्म में है। सेकेंड टर्म देखते हैं, वेयर Q सॉरी, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमको चेक करना है यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है। यहाँ पे Q की वैल्यू 2 है, मतलब 0 नहीं है, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर। अब जो है आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इसमें, स्टेट फॉलोइंग आर्स रैशनल नंबर और नॉट, और आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे। जैसे लेट इट बी, अगर 3/2 दिया है तो अभी हमको वहां लिखना होगा यस 3/2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज it can be represented in form of P upon Q where Q is not equal to 0। ये आपको इतना लिखना होगा। अब इसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, डेट इज 0। लिखा रहेगा 0 इज रैशनल नंबर और नॉट। अब फिर से इसको P अपॉन Q के फॉर्म में देखें। ओके, सो P अपॉन Q इक्वल टू 0 अपॉन, इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ओके, सो यहाँ पे P सॉरी अगेन, यहाँ पे P इज इक्वल टू 0 है एंड Q इज इक्वल टू 1 है। ओके, सो 0 is a rational number because it can be represented in form of P upon Q where P is equal to 0 and Q is equal to 1. Since Q is not equal to 0, it is a rational number. तो अभी हमको ये जो है नंबर्स मिल गए। अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, देन उसके बाद हमने होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, देन रैशनल नंबर। अब एक पैटर्न है जो कि आपको याद रखना है। हाँ, अभी आप हमको एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिए, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसको हम एक उस पे देखते हैं नंबर लाइन पे, तो इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी हैव आवर नंबर लाइन। ओके, ये हो गया 0 राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। ओके, नेचुरल नंबर अभी क्या होता है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो 1 to 9 हमको इधर मिलेगा, तो लेट इट बी यहाँ हो गया ये इतना नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में 0 एंड प्लस नेचुरल नंबर, तो ये इतना हो गया होल नंबर। ओके, अभी इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव प्लस 0 और प्लस ये दिस वन। ओके, ये इतना हो गया। तो यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये देखो, दिस इज अ बिग सर्कल, ये एक बड़ा सर्कल है, ये रैशनल नंबर का सर्कल है, इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं सारे आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, ये हमारा सर्कल है किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स में यहाँ का एरिया कवर होगा बट ये एरिया कवर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 5/2 इज नॉट इंटीजर बट वो रैशनल नंबर है ना, तो इसलिए। देन वी हैव होल नंबर। ठीक है, इतना हो गया, और उसके बाद वी हैव बहुत छोटा सा ये नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, every natural number is a whole number, every whole number is a integer and every integer is a rational number। ये बात आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।